हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है क्लासिफाई करना, सिमिलर चीज़ों को एक ग्रुपिंग में अरेंज करना। जैसे हमारी टेंडेंसी होती है, कोई भी फिजिक्स की बुक्स हैं तो फिजिक्स के अंदर चैप्टर कैसे होते हैं, एक के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, एक सीक्वेंस में होता है। तो वैसे सीक्वेंस में अरेंजमेंट करना। तो यहाँ पे हम ये चैप्टर में क्या स्टडी करेंगे, एलिमेंट्स का सीक्वेंस में अरेंज करना। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग मेथड इन्वेंट किए। तो सबसे पहले साइंटिस्ट जिन्होंने ये मेथड को इन्वेंट किया उनका नाम था डोबेरिनियस ट्रेड। ठीक है, इनसे नाम से पता चल रहा है ट्रेड। ट्रेड मतलब क्या, ट्रिपल। तो इन्होंने एलिमेंट्स को ऐसे ग्रुपिंग की जो तीन एलिमेंट रहेंगे उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी रहेगी। वैसे एलिमेंट को इन्होंने चूज किया और एलिमेंट्स को चूज करने का उनका एक स्टेटमेंट था। उन्होंने किस आधार पर सिलेक्शन किया था, व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मतलब जो एलिमेंट्स रहेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं एलिमेंट्स ले लूं ए, बी और सी, ये तीनों का ग्रुपिंग अगर मैं ले लूं तो इनकी एटॉमिक नंबर, अगर इनका एटॉमिक मास 1 है तो इसका एटॉमिक मास कितना होना चाहिए, 2, और इसका एटॉमिक मास नियरली 3। मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इससे ज्यादा इसका रहेगा, फिर इससे ज्यादा इसका रहेगा। ठीक है, देन इन अ ग्रुप ऑफ 3 का मतलब ट्राइड्स, 3 का ग्रुप, उनका नाम ही है ट्राइड्स। तो 3 का ग्रुपिंग उन्होंने की। लेकिन 10 द अर्थमेटिक मीन ऑफ, अब उसके आगे और क्या बोल रहे हैं वो, 10 द अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन मतलब चीजों का एवरेज निकालना। तो हमें किसका एवरेज निकालना है, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट इज फाउंड अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ सेंट्रल एलिमेंट। तो इन्होंने क्या बोला कि जब मैं 3 एलिमेंट ले रहा हूं जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होना और उनका एटॉमिक मास भी इंक्रीजेस होते जाना, एटॉमिक मास इज इंक्रीजिंग ऑर्डर। और द लास्ट स्टेप क्या था उनका, उन्होंने बोला मीन निकालना। अगर मैं ये वाले एलिमेंट और ये वाले एलिमेंट का मीन निकालूं तो वह अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मिडल वाला टर्म होना। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल ले लूं, अगर मेरे पास ए है, इसका एटॉमिक नंबर 2 है, और बी है जिसका एटॉमिक मास नंबर 6 है। ठीक है, तो अगर मैं दोनों का एवरेज निकालूं ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, तो ए का कितना रहेगा 2, सी का कितना रहेगा 6 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हुआ 8/2 विच इज इक्वल्स टू 4। तो मिडल वाला जो एलिमेंट रहेगा उसका एटॉमिक मास कितना चाहिए, नियरली 4 होना। ठीक है, तो ये इनका फंडा था। उन्होंने क्या बोला, नियरली, अप्रोक्सीमेटली इक्वल, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो चलेगा लेकिन नियरली होना उसके करीब। तो ये इनका फंडा था। ठीक है, तो इन्होंने फर्स्ट एग्जांपल जो लिया था एलिमेंट्स का वो था लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, उन्होंने तीन को एलिमेंट से ग्रुपिंग किया था, तो उनका फर्स्ट एग्जांपल ये था। ठीक है, अब देखते हैं इनके ऊपर। द एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम इज 6.9 and the atomic mass number of potassium is, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 39.1। ठीक है, अब हम दोनों का एवरेज निकाल के देखते हैं सोडियम के उतना आता है या नहीं आता है। ठीक है, लिथियम प्लस पोटेशियम डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 6.9 प्लस 39.1 डिवाइडेड बाई 2, कितना होगा नियरली 9 + 1 10, कैरी 1, 9 + 6 नियरली 46.2। ठीक है, 2 1 23/0 विच इज इक्वल टू 23। तो हमारा जो सोडियम का एटॉमिक नंबर है वो नियरली 23 है। ये तो अप्रोक्सीमेटली आ रहा है, इक्वल आ रहा है, एग्जैक्ट सेम है ना। तो उन्होंने फिर भी उन्होंने बोला था कि अप्रोक्सीमेटली चाहिए, पूरा इक्वल नहीं भी आएगा तो ऊपर नीचे होगा तो भी चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था। लेकिन कुछ समय के बाद कुछ एलिमेंट्स को ये क्लासीफाई नहीं कर पाए, एक ग्रुपिंग में नहीं रख पाए, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स के बाद जो 3 का ग्रुपिंग था उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी सेम थी, लेकिन उनका जो फंडा था मीन निकालने का वो सारे एलिमेंट्स के लिए सेम नहीं आ रहा था। ठीक है, तो इसका हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं हैलोजेंस फैमिली का। ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, अब ये तीनों सीक्वेंस में है
तो मुझे क्लोरीन का एटॉमिक मास लेना है। क्लोरीन का एटॉमिक मास रहेगा 35.5। आयोडीन का कितना है एटॉमिक मास? नियरली 126.9। ठीक है, तो हम दोनों के एवरेज निकालेंगे तो ब्रोमीन का आता ही नहीं आता, हम चेक करेंगे। नियरली 35.5 प्लस 126.9 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेटली, इसका जब सॉल्व करोगे तो इसकी नियरली वैल्यू कितनी होगी? 81.2। ठीक है, ये आ रहा है ब्रोमीन का, लेकिन ब्रोमीन के एक्चुअल एटॉमिक मास कितना है? 79.9। ठीक है, इसके नियरली इक्वल आ रहा है, तो इसलिए उन्होंने बोला अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। इक्वल आना जरूरी नहीं है, लेकिन उसके करीब करीब है। नियरली कितने का फर्क हो रहा है? सिर्फ नियरली 1.3 का फर्क हो रहा है, तो ये वैलिड था। ठीक है, अब इनके कुछ, ये पहली बार ऐसा हुआ था किसी साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स को ग्रुपिंग के साथ प्रॉपर्टीज़ को अरेंज करके उन्होंने क्लासीफाई किया था, इसीलिए इसको बहुत आगे तक सराहा गया। अब इनके कुछ ड्रॉबैक्स भी हम देखते हैं। ठीक है, तो इनके फेलियर्स के ऊपर चलते हैं। फर्स्ट फेलियर कितना था? जितने भी एलिमेंट्स थे सारे के सारे इन्होंने अपने टेबल में पुट नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी जो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल जो वैल्यूज आती हैं वो इक्वल नहीं आ रही थी। प्रॉपर्टी सेम होने के बावजूद भी वो एक ग्रुप में सेट नहीं हो पा रहे थे, तो उनका फर्स्ट फेलियर। all the known elements cannot be put in traits। ठीक है, सेकेंड फेलियर उनका था इवन इन द सेम ग्रुप, एक ही ग्रुप में रहने के बाद फिर भी वो ये लॉ सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। जैसे कि हैलोजन फैमिली में ये 3 के ऊपर सेटिस्फाई हो गया, लेकिन हम दूसरों की बात करें, देखिए हैलोजन की फैमिली में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। ठीक है, ये लॉ तीनों के लिए तो सेटिस्फाई था, लेकिन स्टार्टिंग के 3 वालों के ऊपर चेक करते हैं थोड़ा सा। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 19। क्लोरीन का कितना है? 35.5। ब्रोमीन का कितना है? नियरली 79.9। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट एवरेज निकालते हैं हम। 19 प्लस 79.9 डिवाइड बाई 2 कितना होगा? नियरली, इसको हम अप्रोक्सीमेटली अगर 80 ले लें तो ये नियरली होगा 99 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, क्योंकि ये 98.2 होगा ना, नियरली 98.9 हो रहा है, तो हम अप्रोक्सीमेटली इसको 99 ले लेते हैं। 99/2, 2 1 ज़ा 245 ज़ा 245.5। देखना ये वैल्यू और ये वैल्यू नियरली 10 का डिफरेंस आ रहा है ना। उन्होंने बोला था अप्रोक्सीमेटली इक्वल होना, तो थोड़ा बहुत वेरी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 10 का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पे ये लॉ फेल कर गया। इवन इन द सेम ग्रुप द लॉ फेल्स। ठीक है, तो इनके 2 ड्रॉबैक्स थे। एक तो था सारे जितने भी नोन एलिमेंट्स थे वो ट्रैक्स में नहीं क्लासीफाई कर पाए, और दूसरा अगर एक ही ग्रुप में आप लोगे तो वहाँ पे भी ये लॉ फेल कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट द सेकेंड साइंटिस्ट वॉज न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव का मतलब होता है 8 की ग्रुपिंग होना। तो इन द ईयर 1863, डोवेरिन ईयर्स के बाद द नेक्स्ट साइंटिस्ट वॉज न्यूलैंड इन द ईयर 1866, जबकि वहाँ पे 56 एलिमेंट्स वेर नोन थे। उन्होंने एलिमेंट्स को ऐसे ग्रुपिंग किया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, सारे एलिमेंट्स को, जैसा पहला वाला पॉइंट था डोवेरिन ईयर्स का, जो भी एलिमेंट्स होते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस करना एटॉमिक मास के, तो इन्होंने भी सारे एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस किया। लेकिन ट्राइड्स का ट्रिपल का फंडा था, तो इन्होंने क्या बोला कि ट्रिपल में नहीं रहेंगे। इन्हें ग्रुपिंग कैसे बनाई कि जितने भी एलिमेंट हैं, आने वाले एलिमेंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर के बाद, फर्स्ट एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है उसके रेस्पेक्ट टू 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी भी सिमिलर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं टेबल बना लूँ तो उन्होंने 7 ग्रुप्स बनाए थे। ये संगीत के लवर थे, तो इन्होंने सारे प्रोडक्ट टेबल को सिंगिंग के ऊपर रिलेट करके बनाया था। जैसे कि सिंगिंग में 7 सुर होते हैं, सा रे ग म प ध नि, फिर वापस उसके बाद आता है सा। तो वैसे ही फर्स्ट और 8th एलिमेंट जो रहेगा उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर रहेगी। वैसे सिमिलर एलिमेंट्स को उन्होंने एक ग्रुप में अरेंज किया। जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लें हम लोग, यहाँ पे ए है, अगर मैं ए बी सी डी एलिमेंट्स लिख लूँ, एग्जांपल के तौर पे मैंने एलिमेंट्स के सिंबल नहीं लिया है, मैंने अल्फ़ाबेट्स ले लिए। ठीक है, अगर मैं ये फर्स्ट एलिमेंट बोलूँ तो इसके आने वाला 8th एलिमेंट भी इसके जैसी ही प्रॉपर्टी रहेगी। उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी वैसे ही रहेगी, केमिकल प्रॉपर्टी वैसे ही रहेगी, उसकी बैलेंसी भी वैसे ही रहेगी। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल ये 1 है, 2 3
4 5 6 7, वापस से 8th, मतलब इसकी और इसकी प्रॉपर्टी सेम होगी। आप कहीं से भी ले लो, उसके अगले आने वाला 8th एलिमेंट उसके जैसा ही रहेगा उसकी प्रॉपर्टी। आप अगर यहाँ से स्टार्ट करते हो ई से, ठीक है, तो अब क्या होगा आपका, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3 4 5 6 7 8, फिर 8 प्रॉपर्टी होगी, मतलब ये दोनों एक ही ग्रुप में आएंगे। तो फर्स्ट और आने वाला नेक्स्ट 8th एलिमेंट विल बी हैविंग द सेम प्रॉपर्टीज, ठीक है, वैसा इन्होंने प्लेस किया। लेकिन ये लॉ भी कुछ हद तक सीमित था, जो ये लॉ सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था। तो कैल्शियम के बाद जो भी एलिमेंट्स आ रहे थे वहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो रहा था। उन्होंने बोला एवरी 8th एलिमेंट हैविंग द सेम फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। बट कैल्शियम के बाद क्या हो रहा था, जो भी एलिमेंट्स आ रहे थे उनकी 8th प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं हो रही थी, तो वहाँ पे उनकी 9th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम हो रही थी। तो कैल्शियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उसके बाद की जितनी भी प्रॉपर्टी फर्स्ट और 9th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम हो रही थी। इसीलिए उन्होंने क्या किया, वैसे टाइम पे कुछ एलिमेंट्स को सिंगल एलिमेंट्स रह रहे थे, बाद में उन्होंने ग्रुपिंग की, 2 एलिमेंट्स को एक ही जगह पे फिक्स कर सके। फॉर एग्जांपल OPQRSTU ऐसा आना चाहिए था ना, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ से ये दोनों की प्रॉपर्टी 9th एलिमेंट सेम आ रहा है ना, तो उन्होंने दोनों को कट किया, इसको एक ही टेबल बनाया, फिर यहाँ पे और एक टेबल क्रिएट किया TUV। तो ऐसा करके उन्होंने 1 2 3 ये 4 दोनों मिलाकर 5 6 7 TUVW। अब इसकी और इसकी प्रॉपर्टी सेम होगी। अब देखा जाए तो ये 8th एलिमेंट बन रहा है इसके हिसाब से, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो कितना होगा, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, दिस इज 5 6 7 8 और 9th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर हो रही थी, ठीक है। तो कुछ कैल्शियम के बाद 8th एलिमेंट नहीं, 9th एलिमेंट वो सेम, ठीक है। तो इनके कुछ फेलियर्स भी थे। तो लॉ इज एप्लीकेबल टिल कैल्शियम, सिर्फ कैल्शियम तक ही इनका लॉ एप्लीकेबल था, कैल्शियम के बाद इनका लॉ जो है वो फेल हो रहा था। और दूसरा क्या था, 56 एलिमेंट्स। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने एक टिप्पणी की कि नियरली 56 एलिमेंट्स ही नोन रहेंगे, इसके बाद कोई भी एलिमेंट डिस्कवर नहीं होने वाला है, ये इनका कहना था। लेकिन जब साइंस की वास्ट टेक्नोलॉजी हो गई तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली और कुछ एलिमेंट्स भी डिस्कवर हो गए, तो उनको प्लेस करना मुश्किल हो गया, तो यहाँ पे इनका लॉ फेल होता है, ठीक है। तो ये लॉ के आधार पे इनका स्टेटमेंट है, इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास, एटॉमिक मास के हिसाब से इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया। और सेकंड पॉइंट क्या था, द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी 8th एलिमेंट, हर एक की 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है इज फाउंड टू बी सिमिलर टू इट्स रेस्पेक्टिव फर्स्ट एलिमेंट। रेस्पेक्ट मतलब वो 8th एलिमेंट से आप पीछे जाओगे तो उसका फर्स्ट एलिमेंट जो रहेगा दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, जैसे हमने यहाँ पे बताया था। अंडरस्टूड।